टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम पेज नंबर 19. ठीक है, पेज नंबर 18 तक प्रीवियस वीडियोस में है. यू कैन चेक आउट फ्रॉम द प्ले लिस्ट ऑल्सो. ओके, सो देखिए इसमें क्या है. लुक एट द व्हील्स. सबसे पहले इन व्हील्स को देखना है. देखिए सब सर्कुलर हैं. ठीक है, तो ऑल द व्हील्स लुक लाइक ए सर्कल. तो देखिए सारे व्हील्स कैसे लग रहे हैं, एक सर्कल की तरह लग रहे हैं. ठीक है, तो नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस. देखिए किसकी सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस है. देखिए रेडियस क्या होगी, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक. ठीक है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, और डायमीटर क्या होगा, इसके मिडिल पॉइंट से आता हुआ पूरा डायमीटर होगा. सिमिलरली इसमें भी ऐसे यहाँ तक रेडियस, इसमें भी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रेडियस सबसे लॉन्गेस्ट किसकी है, व्हील बी की. आप कैलकुलेट कर लेंगे तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर आ रही है और इसकी जो है 2 से थोड़ा कम है. ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस किसकी है, व्हील बी की. ठीक है, शॉर्टेस्ट रेडियस आपको देखने से ही पता लग जाएगा. तो शॉर्टेस्ट किसकी है, डी की. आप स्केल से मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं और मैं तो आपको ऐसे ही देख के बता दे रही हूँ, आपको देख के ही पता लग जाएगा, बट आप स्केल से मेजरमेंट भी कर सकते हैं. और लॉन्गेस्ट डायमीटर, ऑब्वियसली जिसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा उसका डायमीटर भी उसी का सबसे ज़्यादा होगा. क्योंकि देखिए, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है. ओके, सो डायमीटर किसका ज़्यादा होगा, बी का. और शॉर्टेस्ट डायमीटर व्हील डी का. ठीक है, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसी का डायमीटर भी ज़्यादा होगा. ठीक है, नाउ कम टू द पजलिंग शेप्स. इसमें शेप्स का पजल दिया है. आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स. हमको आइडेंटिफाई करनी है शेप्स को जो कि हिडन है, उनके नेम लिखने. तो देखिए इसमें आपको एक सिलेंडर भी दिख रहा है. ठीक है, और इसमें आपको एक रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल भी दिख रहा है. और देखिए ये स्क्वायर भी दिख रहा है. और ये आपको एक ट्राइंगल भी दिख रहा है, एक सर्कल भी दिख रहा है. ठीक है, अब सब आप इन सब के नेम लिखने. द हिडन शेप्स आर ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड सिलेंडर. ओके, नेक्स्ट ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्राइंगल्स. हमको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि एक 1 स्क्वायर बन जाए और 2 ट्राइंगल बन जाए. और इसने क्या कहा है, ड्रॉ करनी है केवल 2 लाइन्स. ठीक है, देखिए इसने ऑलरेडी ये ट्राइंगल तो पहले ही दिया है, तो हमने 2 लाइन्स कैसे ड्रॉ कर दी, एक ऐसे कर दी, एक ऐसे कर दी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. तो इसमें देखिए एक आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया. और देखिए 2 ट्राइंगल्स कहाँ बने, एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना. आप किसी और तरीके से अगर सोच सकते हैं तो आप सोचिए, आप उसको भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्राइंगल्स. हमें स्क्वायर में 2 लाइन्स खींचनी है कि से 3 ट्राइंगल्स बन जाए. तो देखिए हमने क्या करा, मिडिल से करा और एक ये कर दिया. तो देखिए इससे हमारे कितने ट्राइंगल्स बन गए, 3 ट्राइंगल. एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ये बड़ा ट्राइंगल है. ओके, और आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं. आप अपने माइंड से कुछ और आइडियाज़ भी लगा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन्स टू शो द कट नीड्स ऑन द शेप इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट. हमको ऐसे कट लगाने हैं कि हमको स्मॉलर शेप्स मिल जाए. देखिए ये इसने पूरा दिया है, तो इसमें कैसे हम कट लगाएं कि ऐसी शेप्स बन जाए. तो देखिए हम यहाँ पे कट लगाएंगे एक और एक यहाँ पे लगाएंगे. तो देखिए इससे हमें ये मिल जाएगा और 2 हमें ट्राइंगल मिल जाएंगे. ठीक है, और देखिए इस स्क्वायर में कैसे कट लगाएं कि हमें 4 ट्राइंगल्स मिले. तो देखिए एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक मिडिल में लगाएंगे और एक ऐसे. इससे हमें क्या मिल जाएंगे, 4 कट्स इस टाइप के मिल जाएंगे. और ट्राइंगल में देखिए हमें क्या बनाना है, इसमें 3 तो ट्राइंगल बनाने हैं और एक क्या बनाना है, 1 2 3 4 5 6. 6 से क्या होता है, हेक्सागन भी बनाना है. तो देखिए हमने एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया. ठीक है, तो देखिए इस समय 2 छोटे ट्राइंगल्स मिल गए, एक बड़ा ट्राइंगल मिल गया और एक हेक्सागन मिल गया. देखिए इसकी कितनी साइज है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, आप किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं. कार्ड गेम. शॉर्ट द 2D कार्ड
शेप कार्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। देखिए इस बुक के एंड में जो हैं कुछ 2D शेप्स के कार्ड दिए गए हैं। ड्रॉ द शॉर्टेड शेप्स इन द गिवन स्पेस गिवन बिलो। एक्सप्लेन वाई यू शॉर्टेड योर शेप्स इन दिस वे। देखिए आप ना पेज नंबर 209 में कार्ड दिए गए हैं और आप इनको ग्रुप वाइज साइड के अकॉर्डिंग आपको इसमें इनको आप स्टिक कर देंगे, ठीक है, और बताएंगे कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइए कि आप क्यों इनको एक ग्रुप में रखना चाहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस ट्राई स्क्विगली स्पाइडर्स। स्क्विगली द स्पाइडर लाइक टू मेक वेब इन डिफरेंट शेप्स। स्क्विगली स्पाइडर्स हैं, स्क्विगली जो स्पाइडर है उनको वेब्स बनाना पसंद है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, ठीक है। देखिए वेब तो एक शेप का तो होता नहीं है, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। वन डे शी बिगिंस टू मेक ट्रायंगुलर वेब्स। एक दिन उसने ट्रायंगुलर वेब बनाना शुरू करा, ठीक है। देखिए ये बनाया उसने वेब, और ये कैसा वेब है, ट्रायंगुलर। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन हर वेब। तो ये पूछ रहा है कि इसके वेब में कितने ट्रायंगल्स हैं, अब हमको काउंट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया। देखिए 6 तो ये हो गए, ठीक है। अब देखिए 7 ये हो गया और 8 ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही 9 ये हो गया और 10 ये हो गया, ठीक है। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, 10 triangles are there. She likes to take a walk each morning and check if the walls of her web are strong. एक दिन वो मतलब उसमें वॉक करती है और चेक करती है कि उसकी वेब की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं है, ठीक है। सो कैन शी बिगिन एट पॉइंट ए एंड रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन द वॉल वन मोर देन वंस। एक दिन वो जो है ए से स्टार्ट करती है और बैक टू सेम पॉइंट, और उसको वापस आना होता है सेम पॉइंट पे, लेकिन उसे किसी वॉल पे दोबारा नहीं जाना होता है, ठीक है। ट्रेस एंड शो स्विगलीज पाथ। तो कह रहा है कि ट्रेस करना है, तो यस इस पाथ के अकॉर्डिंग वो कर सकती है। तो देखिए इसमें कैसे चलेगी, वो एरोज़ बने, पहले यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, 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 फिर यहाँ। सो वो ए पे आ गई और उसने कोई भी वॉल दोबारा नहीं वॉक की, ठीक है। सो इसमें आएगा येस। आप इसमें डिफरेंट वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर ब्रदर विगली मेड अ वेब यूजिंग रेक्टेंगल्स। उसका भाई था विगली, उसने रेक्टेंगल वेब बनाया। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी इन हिज वेब। तो पूछ रहा है कि आप उसके वेब में कितने रेक्टेंगल देखते हो। तो देखिए कितने रेक्टेंगल हैं, तो सबसे पहले ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 तो यही हो गए। फिर एक ये हो गया 7, एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 9, एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11 और ये पूरा एक हो गया 12। तो हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर, 12 रेक्टेंगल्स आर देयर। He likes to take a walk at the end of each day and check if the walls of his web are strong. Can he begin at point A and leave from point B without walking any wall more than once? तो वो भी अपनी वॉल को चेक करना चाहता था कि उसने वॉल जो है आपकी स्ट्रॉन्ग बनाई है या नहीं बनाई है, तो इसलिए वो भी ए से बिगिन किया उसने और बी पे ए से बिगिन किया और उसको वापस उसी पॉइंट पे आना था, लेकिन कोई भी वॉल दोबारा नहीं चलनी थी। तो ये बोलता है कि ट्रेस एंड शो विगलीज पाथ। तो इसमें आपको ट्रेस करना है, तो इसमें वो उसका पाथ वो ऐसा नहीं है, नो। विगलीज कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड लीव फ्रॉम बी विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल्स मोर देन वंस एंड ऑल्सो गो थ्रू ऑल द वॉल्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है यूज़ 5 मैच स्टिक टू ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स। हमें 5 मैच स्टिक यूज़ करनी है 2 ट्राइंगल बनाने के। तो देखिए ऐसे ही बनाएंगे हम, 2 ऐसे लगाएंगे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ऐसे, ठीक है। आप किसी और वे से भी कर सकते हैं। मूव एनी 2 ऑफ दीज मैच स्टिक टू फॉर्म 4 ट्राइंगल्स।
अब देखिए ये उसने बना के दे रखा है, उसने कहा है कि मूव एनी टू, ऐसे 2 मैच स्टिक को मूव करके ऐसे मूव करो कि उससे 4 ट्रायंगल्स बन जाएं। तो देखिए हम इसको और इसको हटा के यहाँ पे और यहाँ पे लगा देंगे, जिससे कि 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। देखिए 1 2 3 4। ओके, आप किसी और वे से भी कर सकते हैं, आप अपने माइंड भी यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, रिमूव 4 ऑफ दीज मैच स्टिक टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। तो देखिए इसमें हमको 4 मैच स्टिक्स को रिमूव 4 ऑफ दीज मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक को रिमूव करना है, जिससे कि हमारे 3 ट्रायंगल्स रह जाएं। तो देखिए 4 कहाँ कहाँ से हमने रिमूव करा है, एक यहाँ से करा है, एक इसको करा है, एक इसको करा, फिर एक इसको करा, फिर एक इसको करा। तो कितने रह गए हमारे, देखिए 1 2 3 ट्रायंगल्स रह गए। कितने ट्रायंगल्स रह गए, 3। नाउ मॉडल चैलेंजेस। कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज़, देखिए हमारे बोल रहा है कि इससे हमें ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें 12 स्ट्रॉज हों और 8 क्ले बॉल्स हों। तो देखिए इसमें हमारे रेक्टेंगल, हमने जो एक क्यूब बनाया है इसमें क्या है, 12 स्ट्रॉज हैं और 8 क्ले बॉल्स हैं। देखिए ये छोटी छोटी बॉल्स हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसी बी है आपका, 9 स्ट्रॉज एंड 6 क्ले बॉल्स। तो उससे हमने 2 ट्रायंगल ऐसे बनाए और उनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर पिरामिड काइंड ऑफ बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15 स्ट्रॉज एंड 10 क्ले बॉल्स। तो देखिए उससे ऐसे एक सिलेंडर की सी शेप बन गई, राउंड सी शेप, ठीक है। 10 स्ट्रॉज एंड 6 क्ले बॉल्स। तो देखिए उससे क्या बना, हमारा पिरामिड बना। ओके, 6, क्लासीफाई दी शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। हमको क्लासीफाई करनी है शेप्स को उनके एंगल के बेस पे। तो देखिए इसमें स्क्वायर में कितने एंगल होंगे, 1 2, देखिए 1 2 3 4 एंगल्स होंगे। ट्रायंगल में कितने होंगे, 1 2 3। फिर ऐसी इसमें पैरेललोग्राम में कितने होंगे, 4, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 4। तो देखिए 3 एंगल्स किस किस के हैं, बी डी एफ। देखिए बी के 3 एंगल हैं, डी के और एफ के। सिमिलरली 4 एंगल्स किसके हैं, ए सी जी। देखिए ए के हैं, सी के हैं और जी के। और 5 एंगल्स किसके हैं, ई के, ठीक है। व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स। तो इसमें आपने क्या नोटिस किया एंगल और साइज़ में। तो देखिए इसमें क्या नोटिस किया कि जितनी साइड्स हैं उतने ही एंगल्स हैं। देखिए जैसे इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं तो 4 ही एंगल हैं। इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल हैं। इसमें 4 साइड्स हैं तो 4 ही एंगल हैं। इसमें 3 साइड्स हैं तो 3 एंगल हैं। इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और 5 ही एंगल हैं। इसमें 3 साइड्स हैं 3 एंगल, इसमें 4 साइड्स हैं तो 4 ही एंगल। तो इन फिगर द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंगल्स। इस फिगर में जो है नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, बराबर हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ अ 2D शेप विच हैज़ लेस देन 5 एंगल। हमको ऐसी 2D शेप ड्रॉ करनी है जो जिसमें 5 एंगल से कम हो। तो देखिए जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो हम उसको बना सकते हैं। इसमें कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 एंगल्स हैं, ठीक है। ऐसे आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 1 2 3, तो 3 भी लेस देन 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ 2D शेप विद मोर देन 5 एंगल्स, जिसके मोर देन 5 एंगल हों। तो देखिए 5 एंगल किसके होंगे, हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्सागन के कितने एंगल्स होंगे, 6 एंगल्स होंगे। ऐसे 7 एंगल वाला ही बना सकते हो, 8 एंगल, क्योंकि इसने मोर देन बोला है। ओके, नाउ मार्क द राइट एंगल्स एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ईच। हमें इसमें राइट एंगल मार्क करना है और सब में राइट एंगल लिखने कितने हैं। तो देखिए इसमें कितने राइट एंगल हैं, 1 2 3 4, देखिए 4 लिख दिया। इसमें कितने राइट एंगल हैं, एक भी राइट एंगल नहीं है, कितने हैं, 0। इसमें देखिए 1 है, इसमें 0, इसमें भी कोई नहीं है,
इसमें भी 4 हैं, ठीक है। विच ऑफ द अबव शेप्स हैज़ ओनली राइट एंगल्स, इसमें से ऐसी कौन सी शेप्स हैं जिसमें ओनली राइट एंगल्स हो और कुछ ना हो। तो देखिए एक इसमें है केवल राइट एंगल्स, एक केवल इसमें राइट एंगल्स हैं, और इसमें और राइट एंगल के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए फोर्थ एंड मतलब पहली और लास्ट वाली, ठीक है। तो द फर्स्ट एंड द लास्ट शेप इन द गिवन फिगर हैव ओनली राइट एंगल। देखिए इसमें अगर हम कहेंगे तो इसमें एक ही राइट एंगल है, बाकी राइट एंगल नहीं है, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज़, हमें आइडेंटिफाई करनी है ऐसी शेप्स जिनमें देखिए 2 राइट एंगल्स हों, 1 एक्यूट एंगल और 1 ऑब्ट्यूज एंगल। 2 राइट एंगल मतलब जिसमें 2 90 डिग्री हो, 1 एक्यूट मतलब एक जो है 90 डिग्री से कम हो, 1 ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ऐसी कौन कौन से फिगर हैं, तो देखिए ऐसे फिगर्स हैं 2 एंड 7। तो देखिए 2 एंड 7, देखिए 2 में कितने हैं, 2 राइट एंगल हैं, एक राइट एंगल यहाँ पे, एक राइट एंगल यहाँ पे है, ठीक है। और देखिए एक एक्यूट एंगल है, देखिए एक ये आपका एक्यूट एंगल है और एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ऐसी देखिए 7, देखिए 7 में देखिए 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल यहाँ पे है, एक राइट एंगल यहाँ पे है, और एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 राइट 2 ऑब्ट्यूज एंड 1 एक्यूट, बोल रहा है 1 राइट एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 1 एक्यूट एंगल है। तो ये कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि पिक्चर जो 10 है उसमें ऐसा है। तो देखिए 10 में 1 राइट एंगल ये है, ठीक है, और देखिए ये है आपका एक्यूट एंगल और ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल और ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। नेक्स्ट है 2 ऑब्ट्यूज एंड 2 एक्यूट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल। तो 3, 5, 8, 9, 11, 13 इन सब में ये सब कुछ है। तो देखिए इसमें 1, 2 मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। 3, देखिए 3, इसमें देखिए ये है आपका एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है और ये क्या है, 2 ऑब्ट्यूज एंगल। आप खुद चेक कीजिएगा। देखिए राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, एक्यूट का मतलब है 90 से कम, ऑब्ट्यूज का मतलब है 90 से ज़्यादा। अब तक तो आपको ये बात पता चल चुकी होगी एक्यूट किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं। तो देखो आपको अगर समझ ना आए तो देखिए आप ऐसे कीजिएगा, एक्यूट है, देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन को सीधे ड्रॉ कीजिए, सीधे से कम है ना ये, देखिए आपने इसको कम कर दिया तो क्या आ गया ये एक्यूट, ठीक है। ऐसी ऑब्ट्यूज के लिए देखिए एक सीधी लाइन है, अगर ऐसी 90 होती, अब इधर को और टिल्ट हो गई तो ये ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और 4 राइट एंगल्स, जिसमें 4 राइट एंगल्स हो, 4, 6, 12, 14, देखिए 4 इसमें चारों राइट एंगल है, 6 देखिए इसमें चारों राइट एंगल है, 12 इसमें चारों राइट एंगल है, 14 इसमें चारों राइट। स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा तो वो क्या होता है आपका, उसमें सारे के सारे राइट एंगल्स होते हैं, ओके। सो अब ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, यू कैन चेक आउट देयर।